हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अमनिफाई। सो गाइस, जैसा कि मैंने आपको कहा था कि हम लोग अपनी इंडियन ज्योग्राफी को स्टार्ट करेंगे। ओके, तो आज ये हमारा इंडियन ज्योग्राफी का लेक्चर नंबर 1 रहेगा, जिसमें हम लोग क्या करेंगे, इंट्रोडक्शन लेंगे या फिर करेंगे अबाउट आवर इंडियन ज्योग्राफी। फाइन, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग आज क्या करने वाले हैं, सबसे पहले तो हम यही देखेंगे कि जो हमारी प्यारी सी इंडिया है, जो हमारा महान भारत है, इसकी लोकेशन कहाँ पे है हमारे ग्लोब में, या हमारी इंडिया कहाँ पे लोकेटेड है पूरी दुनिया में। ठीक है, सबसे पहले आज हम पहले यही करने वाले हैं। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, जैसा कि मैंने आपको बताया था, देखो ये आपकी अर्थ है, दिस इज योर अर्थ। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि एक आपकी 0 डिग्री लैटिट्यूडनल लाइन है। ठीक है, क्या है, एक आपकी 0 डिग्री लैटिट्यूडनल लाइन है। ठीक है, जो आपकी अर्थ को 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड करती है। ठीक है, और वैसे ही एक आपकी 0 डिग्री लॉन्जिट्यूडनल, ओके सॉरी, दोबारा मैंने लैटिट्यूड बोल दिया था, एक आपकी 0 डिग्री लॉन्जिट्यूडनल लाइन है जो आपकी अर्थ को इक्वल हाफ्स में डिवाइड करती है। अब आप बोलोगे कि मैम आपने अभी बोला कि 0 डिग्री लैटिट्यूड डिवाइड करती है, और अब आप कह रहे हो कि 0 डिग्री लॉन्जिट्यूड डिवाइड करती है। तो देखो, सबसे पहले तो यही पता होना चाहिए लाइन कौन सी है। तो जो मैंने आपको बोला था कि 0 डिग्री लैटिट्यूडनल लाइन, तो उस लाइन का नाम है आपका इक्वेटर। क्या नाम है उसका, इक्वेटर। और जो मैंने बोला था 0 डिग्री लॉन्जिट्यूडनल लाइन, उसका नाम है आपका प्राइम मेरिडियन। क्या नाम है उसका, प्राइम मेरिडियन। ठीक है, तो जिन बच्चों को यही नहीं पता कि ये लॉन्जिट्यूडनल या लैटिट्यूडनल लाइन कौन सी होती है, तो मैं आपको एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन दे दूँ यहाँ पे उनका। देखो, आपकी लाइन जो वेस्ट से लेके ईस्ट में जाती है, ठीक है, मतलब सिंपली अगर मैं बोलूँ, जो लाइन आपकी हॉरिजॉन्टली जाती हैं, इमेजिनरी, असल में नहीं है, जस्ट इमेजिन किया हुआ है, ठीक है, उन लाइंस को हम लोग बोलते हैं लैटिट्यूडनल लाइंस। क्या बोलते हैं, लैटिट्यूडनल लाइंस या लैटिट्यूड्स। लेकिन जो लाइन आपकी नॉर्थ से लेके साउथ तक आती हैं, ठीक है, और वर्टिकली आती हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, लॉन्जिट्यूड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लॉन्जिट्यूड्स बोलते हैं। तो अब देखो, जो आपकी इक्वेटर वाली लाइन है, ये हॉरिजॉन्टली आ रही है, ठीक है, वैसे लेके ईस्ट में जा रही है, तो इसको मैंने क्या बोला, लैटिट्यूडनल लाइन। अब लॉन्जिट्यूडनल लाइन क्यों है, क्योंकि ये नॉर्थ से लेके साउथ में आ रही है और वर्टिकली आ रही है। ठीक है, इतना आपको आई होप समझ में आया होगा। ओके, अब मेरी बात को ध्यान से सुनो। वेट अ मिनट। ओके, तो देखो, मैंने क्या बोला कि जो आपका इक्वेटर है ना, ये आपकी अर्थ को 2 इक्वल हिस्सों में डिवाइड करता है। कितने हिस्सों में डिवाइड करता है, 2 हिस्सों में। और कौन कौन से हिस्से हैं वो 2, एक तो है आपका नदर्न हेमिस्फीयर। तो देखो, जहाँ पे मैं कलरिंग कर रही हूँ ना, ये दिस इज, जो मैंने हाईलाइट करा ये, ठीक है, ये ग्रीन कलर में, तो ये आपका क्या है, ये है आपका पूरा का पूरा नदर्न हेमिस्फीयर। क्या है ये आपका, ये है आपका नदर्न हेमिस्फीयर। ओके, ठीक है, दिस इज योर नदर्न हेमिस्फीयर। और वैसे ही आपकी इक्वेटर एक और हिस्से में डिवाइड करती है, जिसका नाम होता है सदर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, तो अब फिलहाल के लिए यहाँ पे ऐसे बनाओ कलर। ठीक है, ये कौन सा था आपका, ये है आपका नदर्न हेमिस्फीयर। क्या है आपका ये, नदर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, अब देखो, एक और हिस्से में डिवाइड करती है, जिसका नाम होता है सदर्न हेमिस्फीयर। तो जिसको मैं ये रेड कलर से मार्क कर रही हूँ, ठीक है, देखो नीचे, जिसको मैं ये रेड कलर से मार्क कर रही हूँ, दिस इज योर व्हाट, दिस इज योर सदर्न हेमिस्फीयर। फाइन। अब आप बोलोगे कि मैम आप बहुत धीरे करवा रहे हो, तो देखो मैं आपको बिल्कुल वैसे करवा रही हूँ जैसे कि आपको लगे कि हाँ, हम भाग भी नहीं रहे, हमारे कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर हो रहे हैं और हम बिल्कुल ऑफलाइन पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ये है आपका क्या है, दिस इज योर सदर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, साथ साथ नोट्स बनाओ। शुरुआती टाइम पे समझ नहीं आती ज्योग्राफी, बट बाद में आराम से आ जाती है। ठीक है, तो जो ये आपका ग्रीन वाला पोर्शन है, ठीक है, ये कौन सा है आपका, नदर्न हेमिस्फीयर। जो ये नीचे आपका जो कौन सा कलर है, ये तो रेड भी नहीं है, पिंकिश जो कलर है ये कौन सा हेमिस्फीयर है आपका, दिस इज योर कौन सा, सदर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, तो आपको ये 2 समझ में आए। ओके,
तो इनको किसने डिवाइड करा, इसको डिवाइड करा आपके इक्वेटर ने, ठीक है। अब वैसे ही क्या होता है कि जो ये आपकी प्राइम मेरिडियन है ना, जो आपकी ये जा रही है नॉर्थ से लेके साउथ तक, ये क्या करती है, ये आपकी अर्थ को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है, बट ये ऐसे नहीं करती जैसे इसने ऐसे ऐसे किया है, ऐसे ऐसे नहीं करती इक्वेटर की तरह, ये ऐसे ऐसे करती है। कैसे, जो आपका ये वाला हिस्सा है, दिस इज, ठीक है, ये लाइंस वाला, ये है आपका वेस्टर्न हेमिस्फीयर। क्या है ये आपका, ये वाला, दिस इज योर वेस्टर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। और अगर मैं आपको और बोलूँ, और जो आपका ये वाला रीजन है, ये वाला डॉट डॉट वाला, ठीक है, दिस इज योर ईस्टर्न हेमिस्फीयर। क्या है ये आपका ईस्टर्न हेमिस्फीयर है। तो मैंने आपको फिलहाल क्या बताया, मैंने आपको ये बताया कि एक आपकी जाती है इक्वेटर वाली लाइन, जो कि आपकी अर्थ को दो हिस्सों में डिवाइड कर देती है। कौन कौन से दो हिस्सों में, एक तो करती है वो आपकी नदर्न हेमिस्फीयर में, एक करती है सदर्न हेमिस्फीयर में। ये ऊपर का सेक्शन है नदर्न, ये नीचे का है सदर्न, ठीक है। अब वैसे ही जो आपकी ये जाती है लॉन्जिट्यूडिनल लाइन जाती है नॉर्थ से लेके साउथ तक, ये क्या करती है, आपकी अर्थ को एक तो वेस्टर्न साइड में डिवाइड कर देती है, और इधर आपका क्या पड़ जाता है, ईस्टर्न हेमिस्फीयर इसमें डिवाइड कर जाती है। तो आप बोलोगे मैम हम तो कर रहे हैं इंडियन ज्योग्राफी, तो ये सब क्या है, तो मैं आपको बता दूं। अब आपको इंडिया की लोकेशन बहुत आराम से समझ में आने वाली है, वो कैसे। तो सबसे पहले हम दोबारा से अपनी एक प्यारी सी अर्थ का डायग्राम ड्रॉ करते हैं ग्लोब की फॉर्म में, ठीक है। हमने क्या क्या पढ़ा कि भाई ये एक लाइन जा रही थी कुछ, जिसका नाम था इक्वेटर, और वैसे ही कुछ यहाँ से एक लाइन आ रही थी जिसका नाम था, क्या नाम था, अभी बताया था, प्राइम मेरिडियन नाम था, ठीक है। अब देखो हमारी इंडिया की लोकेशन कहाँ पे पड़ती है, थोड़ा ना कम हो गया इस तरफ से, रुको, देखो सेंटर से निकालते हैं बिल्कुल, अब ये निकल गई, ठीक है। तो अब देखो ये भी इक्वल हाफ है, ऊपर का हिस्सा ये भी है, तो ये था नदर्न, ये था सदर्न, ये था वेस्टर्न, और ये था ईस्टर्न। अब हमारी इंडिया कहाँ पे है इसमें, ठीक है, अब हमें ये देखना है। तो अब ज़रा ध्यान से देखो, आपकी इंडिया आती है कुछ यहाँ पे, ऐसे करके, दिस इज योर इंडिया। इसको ढंग से बनाते हैं, रुको, अब देखो, दिस इज योर इंडिया, ठीक है, ये आपकी इंडिया में वो माउंटेन्स जाते हैं। तो आपकी इंडिया की लोकेशन मुझे बताओ जल्दी से कहाँ पे है। तो सबसे पहले तो मुझे यही बता दो कि क्या हमारी इंडिया कंप्लीटली नदर्न हेमिस्फीयर में आती है, या फिर हमारी इंडिया कंप्लीटली सदर्न हेमिस्फीयर में आती है। तो आपने कहा मैम नो, ऊपर का हिस्सा मतलब नदर्न हेमिस्फीयर। तो हमारी इंडिया कंप्लीटली कौन से हेमिस्फीयर में आती है, हमारी इंडिया कंप्लीटली आती है हमारे नदर्न हेमिस्फीयर में। कौन से हेमिस्फीयर में, हमारे नदर्न हेमिस्फीयर में। तो ये बात तो आपको समझ में आ गई, ठीक है। अब देखो इस साइड, जो ये आपकी ये वाली साइड जो है, ये वाली, इस साइड कौन सा हेमिस्फीयर पड़ता है आपका, वेस्टर्न या फिर ईस्टर्न। तो आपने बोला मैम यहाँ पड़ता है हमारा ईस्टर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। तो हमारी इंडिया एक तो नदर्न हेमिस्फीयर में आती है, और हमारी इंडिया कहाँ पे आती है, आपकी ईस्टर्न हेमिस्फीयर में, ठीक है। तो हमारी इंडिया की लोकेशन क्या है ग्लोब में, एक तो अगर लैटिट्यूडनल वाइज देखें तो लैटिट्यूड के हिसाब से तो है नदर्न हेमिस्फीयर में, ठीक है। और अगर हम लॉन्जिट्यूड के हिसाब से देखें तो हमारी इंडिया किस में आती है, ईस्टर्न हेमिस्फीयर में, ठीक है। और मैं आपको थोड़ा सा ऐसे ही बता दूं, इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि यहाँ से आपकी एकदम यहाँ से प्राइम मेरिडियन के साथ से यहाँ से निकलती है आपकी इंटरनेशनल डेट लाइन, ठीक है। क्या निकलती है यहाँ से, आपकी इंटरनेशनल डेट लाइन। इतना आपको समझ में आया, हमारी इंडिया की लोकेशन कहाँ पे है, एकदम इक्वेटर के ऊपर को, ठीक है। और हमारी इंडिया से एक लैटिट्यूड निकलता है जिसका नाम होता है, कलर चेंज करते हैं, रुको, जिसका नाम है आपका 23.5 डिग्री लैटिट्यूड, मीन्स आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी इंडिया से निकलती है। तो इतना अभी कंफ्यूजन में मत आओ, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया इंडिया की लोकेशन कहाँ पे है, इक्वेटर के, और ये आपके ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के आसपास आपकी इंडिया की
लोकेशन है। सिंपली बोलो तो नदर्न हेमिस्फीयर में एंड ईस्टर्न हेमिस्फीयर में आपकी इंडिया की लोकेशन है। तो अब नोट्स कैसे बनाओगे? नोट्स बनाने के लिए ऐसे करो, देखो मैं आपको अलग से कोई भी नोट्स नहीं देने वाली, खुद बनाओगे नोट्स साथ साथ, ठीक है। तभी मैंने कुछ भी पहले से पीपीटीज वगैरह नहीं बनाई, ताकि मैं आपको साथ में करवा पाऊँ। क्लासेस चाहे ये कितनी भी हो जाए, ठीक है, चाहे एक आवर में हम थोड़ा ही करें, पर साथ साथ आपके नोट्स भी तो बन रहे हैं ना, ये भी सोच लेना, ठीक है। वेरी गुड। अब देखो, अब अगर आप लैटिट्यूडनली देखो, ठीक है, तो आपकी इंडिया की लोकेशन क्या है? वो है आपकी इन नदर्न हेमिस्फीयर। कहाँ पे है आपकी? नदर्न हेमिस्फीयर में। लेकिन अगर आप इंडिया की लॉन्जिट्यूडनली लोकेशन देखो, तो आपकी इंडिया की लोकेशन क्या है? वो है आपकी इंडिया की लोकेशन ईस्टर्न हेमिस्फीयर में। इतना समझ में आ गया जी? चलो ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो, ज़्यादा आगे बढ़ने से पहले ना, अब इसके स्टेट्स और यूटी पे जाने से पहले इंडिया की आप लैटिट्यूड्स एग्जैक्ट में भी पोजीशन देख लो कि कहाँ पे है, ठीक है। ये तो आपने एक रफ आइडिया लगा लिया कि यह नदर्न में है लैटिट्यूड में, और लॉन्जिट्यूड के हिसाब से ईस्टर्न में है। लेकिन अब ज़रा ध्यान से देखो। चलो इंडिया का मैप बनाना भी सिखाती हूँ मैं आपको। फिलहाल पता नहीं कैसा बनेगा, ठीक है, बहुत दिनों से नहीं बनाया, तो जस्ट पार्डन मी फॉर दैट। ओके, ठीक है, चलो बनाते हैं। यहाँ को बनाते हैं। अच्छा ना बने तो तब भी समझ लेना, खुद भी बनाना सीखोगे अब आप लोग, ठीक है। ये हमारी प्यारी सी इंडिया है। सही नहीं बना, आई नो, मुझे भी पता है, ठीक है। दोबारा बनाए एक बार, तो ट्राई करते हैं, एकदम फटाफट बनाते हैं अभी। कई बार बहुत अच्छा बन जाता है और कई बार देखो हो गया यहीं से गड़बड़, ठीक है। कई बार बहुत अच्छा बन जाता है और कई बार बस ऐसा ही हो जाता है, बट कोई ना, हमें तो सिर्फ एक आइडिया ही लेना है, कोई ना, चलो ठीक है। अब देखो, अब आपको इतना तो पता है ना कि हमारी इंडिया की लोकेशन क्या है, तो इसको हमने अब तोड़ लिया, कहाँ से निकाल लिया? जो हमने ये वाला, जो हमने ये मैप बनाया था ना, ये वाला जो हमने डायग्राम सा बनाया था, अब इस इंडिया को यहाँ पे बाहर निकाल लो, ठीक है। निकाल लिया बाहर, ये क्या हो रहा है? जस्ट अ सेकेंड, ठीक है। अब आपने इस इंडिया को बाहर निकाल लिया, हमारी प्यारी सी इंडिया को आपने बाहर निकाल लिया, ओके। तो अब देखो, अगर मैं आपको लैटिट्यूड के हिसाब से बताऊं तो हमारी इंडिया कहाँ पे थी? आपकी नदर्न हेमिस्फीयर में। अगर मैं ऐसे बताऊं, ऐसे, ठीक है, मेरे इसको देखो, पॉइंट को देखो, तो अगर मैं ऐसे बताऊं तो ये था आपका ईस्टर्न हेमिस्फीयर में, ठीक है। तो जब आप ऐसे कोई भी लाइन लगाओगे, आप उसके पीछे लगाओगे नॉर्थ, ठीक है। जब ऐसे ऊपर से कोई नीचे तक लाइन आएगी, ठीक है, उसके उसके पीछे लगाओगे आप पॉइंट के ईस्ट, ठीक है। आप समझ में आ गया? ओके। तो अब देखो करते हैं, अब देखो, अगर मैं आपको बोलूं कि आपकी इंडिया की लैटिट्यूडनल पोजीशन क्या है, मतलब कहाँ से कहाँ तक आपकी इंडिया को लैटिट्यूड टच करता है, ठीक है। तो एक लैटिट्यूड तो कुछ यहाँ पे टच करेगा, ठीक है, ये, और एक लैटिट्यूड आपकी इंडिया को यहाँ पे टच करेगा, ठीक है, यहीं पे करता है ना, ठीक है। तो जो यहाँ पे करता है वो कौन सी डिग्री पे है? वो है आपका 37°6' नॉर्थ, ठीक है। और जो आपका यहाँ पे टच करता है आपकी इंडिया के साउथ में, वो है आपका 8°4' नॉर्थ। अब देखो यहाँ पे ना कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, कैसे है मैं बताती हूँ। अब देखो ध्यान से, ये कुछ जा रहे हैं इक्वेटर के ऊपर से बहुत सारे लैटिट्यूड और कुछ नीचे से भी, ठीक है। इस वाले को मान लो आप लोग आपका इक्वेटर। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि हमारी इंडिया के कुछ यहाँ को जो है ना, कुछ यहाँ को लोकेशन है, तो एक लैटिट्यूड हमारी इंडिया को कुछ यहाँ पे टच कर रहा होगा, एक लैटिट्यूड यहाँ पे टच कर रहा होगा। तो ये आपके वही वाले क्या हैं? लैटिट्यूड्स हैं। वही वाले क्या हैं? ये आपके लैटिट्यूड्स हैं, ठीक है। अब वैसे ही क्योंकि हमारी इंडिया अगर यहाँ पे है, ठीक है, अगर मेरी इंडिया यहाँ पे है, तो ऐसे ऐसे करके भी बहुत सारी लाइंस जा रही होंगी, ठीक है। तो एक तो देखो यहाँ से हमारी इंडिया की शुरुआत हुई और हमारी इंडिया यहाँ पे ख़त्म हुई, ठीक है। तो अगर हम लोग क्या देखें,
लॉन्जिट्यूडनल देखें, देखो मैं बार बार ना इसको लैटिट्यूड बोल देती हूँ, आई एम सॉरी, पर आप मेरे थोड़ा समझ जाना है कि ये लॉन्जिट्यूड है जो ऐसे जा रहा है, ठीक है। तो देखो अगर मैं यहाँ से लाइन खींचूँ ऐसे, कुछ देखो गलती हो गई है लाइन, अगर मैं यहाँ से ऐसे करके लाइन खींचूँ तो ऐसे करके क्या जाते हैं हमारे, ऐसे हमारे क्या जाते हैं, ऐसे हमारे जाती हैं लॉन्जिट्यूडनल लाइंस, है ना। देखो ये है ना, देखो यहाँ से शुरू यहाँ पे ख़त्म, तो ये हो गया इसका लॉन्जिट्यूडनल एक्सटेंट, मतलब यहाँ लॉन्जिट्यूड से लेके हमारे इंडिया इस वाले लॉन्जिट्यूड तक फैली हुई है। और अगर लैटिट्यूडनल एक्सटेंट देखें तो ये वाले लैटिट्यूड से लेके हमारी इंडिया इस वाले लैटिट्यूड के बीच बीच में आती है, ठीक है। इतना आपको पता होना चाहिए। तो लैटिट्यूडनल एक्सटेंट क्या है हमारा, 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ से लेके कहाँ तक है, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ तक। लेकिन अगर मैं अपनी इंडिया का लॉन्जिट्यूडनल एक्सटेंट देखूं तो वो कहाँ से है, तो वो है आपका 68 डिग्री, ठीक है, 7 मिनट ईस्ट, ठीक है। और कहाँ तक है आपका, वो है आपका 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। इतना समझ में आया, ठीक है। अगर आपको इतना समझ में आ गया है, वेट अ मिनट, देखो साथ साथ नोट्स बनाओ, आपको कोई भी नोट्स नहीं देने वाली हूँ, मैं फिर बोल रही हूँ, आपको खुद से बनाओगे तो अच्छे से आपको ज्योग्राफी याद हो जाएगी। और पेपर में ना यही सब काम आते हैं, खुद के नोट्स। मार्केट में बहुत सारे नोट्स हैं, एनसीईआरटी में बना पड़ा है सब कुछ, तो नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन फिर भी मैं बोलूँगी खुद के नोट्स बनाओ, ठीक है। ओके ओके जी, चलो ठीक है। अब देखो, अब एक और बात आपको पता होनी चाहिए कि आपकी इंडिया का पहले तो नदर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है, ठीक है। पहला तो क्वेश्चन यही है कि आपकी इंडिया का नदर्न मोस्ट पॉइंट क्या है। और दूसरा क्वेश्चन है कि आपकी इंडिया का सदर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है। थर्ड क्वेश्चन है कि आपकी इंडिया का वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है। और फोर्थ क्वेश्चन बनेगा कि आपकी इंडिया का ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है। तो ये आप लिख लो, ठीक है, ऐसे करके आप लोग अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लो, ठीक है। ओके, तो देखो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपकी इंडिया का जो सब नदर्न मोस्ट पॉइंट है वो कौन सा है, तो उसका नाम है आपका, बताओ अगर आपको आंसर पता है तो मुझे फटाफट बता दो। देखो मैं आपको 1 मिनट का टाइम देती हूँ, ठीक है। अगर आपको आंसर पता है तो आप बताओ, अगर नहीं पता, ठीक है, तो ज़रा रुको, यहाँ पे मैं आपको सब कुछ बताती हूँ। अच्छा मुझे ये बताओ, इंदिरा कोल या इंदिरा पॉइंट क्या दोनों सेम है। एक सेकेंड, इसको क्या हो रहा है, ये वर्क क्यों नहीं कर रहा, अब करेगा। ओके अभी भी नहीं करा, वेट अ मिनट, यस नाउ इट इज़ वर्किंग, ठीक है। तो मुझे बताओ, मैंने आपसे क्या पूछा, मैंने आपसे ये पूछा कि मुझे बताओ कि क्या इंदिरा कोल, ठीक है, इंदिरा कोल या फिर इंदिरा पॉइंट सेम है। अगर हाँ तो यस लिखना, अगर नहीं तब आप फिर क्या लिखना, नो लिखना। तो जिसने यस बोला है उसका आंसर गलत है, क्यों, क्योंकि जो आपका इंदिरा कोल है ना, यहाँ पे ये क्या हो गया, ओके ठीक है, क्योंकि जो यहाँ पे है ना आपका बिल्कुल नॉर्थ में टच कर रहा है इंडिया का जो पॉइंट है। देखो नॉर्थ क्यों आ रहा है, क्योंकि लैटिट्यूडनल है, ठीक है, नॉर्थ नदर्न हेमिस्फीयर में आ रहा है। तो नदर्न मोस्ट पॉइंट क्या है आपकी इंडिया का, आपकी इंडिया का नदर्न मोस्ट पॉइंट है इंदिरा कोल। इंदिरा पॉइंट एंड इंदिरा कोल दोनों अलग अलग हैं, ठीक है, बताऊंगी कैसे। तो इंदिरा कोल, आपसे कोई पूछे कि हमारी इंडिया का नदर्न मोस्ट पॉइंट क्या है, तब आप क्या बताओगे, आप बताओगे इंदिरा कॉल, ठीक है। अब वैसे ही अगला क्वेश्चन था कि इंडिया का सदर्न मोस्ट पॉइंट क्या है, ठीक है, इंडिया का सदर्न मोस्ट पॉइंट क्या है, तो वो है आपका कन्याकुमारी। मेरी राइटिंग थोड़ी ना साफ लिखती हूँ, चलो ठीक है, कौन सा है, कन्याकुमारी। कन्याकुमारी इज द सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ पेनिनसुलर इंडिया, या फिर इंडिया के मेन लैंड का सदर्न मोस्ट पॉइंट क्या है, कन्याकुमारी। अभी कुछ बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो गए, कोई ना बताऊंगी, डू नॉट वरी। जब मैंने पेनिनसुलर इंडिया या फिर मैंने
इंडिया की लैंड के हिसाब से, मेन लैंड के हिसाब से बोल रहा, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। तो कन्याकुमारी बोलो, केप कॉमोरोन या कमारी इंटीरिया, ये आपका सदर्न मोस्ट पॉइंट है आपकी इंडिया का, ठीक है। इतना आपको समझ में आया। अब आपकी इंडिया का कुछ वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट भी होगा, है ना, जो पूरा वेस्ट में लग रहा होगा, तो वो है आपका गुहार मोती। क्या है आपका? गुहार मोती। वैसे ही आपकी इंडिया का एक ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है, ठीक है, जिसका नाम है किबिथु, ठीक है। क्या नाम है? किबिथु। इतना समझ में आया? तो अगर आपको इतना समझ में आ ही गया है, तब हम एक और काम करते हैं, एक और अच्छी सी बात का पता करते हैं। वो ये कि जो आपका नॉर्थ से लेके, ठीक है, ये वाला नदर्न मोस्ट पॉइंट से लेके ये सदर्न मोस्ट पॉइंट है ना, यहाँ तक का आपका जो डिफरेंस है, ठीक है, मतलब जो डिस्टेंस है, सॉरी डिफरेंस बोल दिया मैंने, जो डिस्टेंस है वो कितना है, मतलब अगर आपको यहाँ से यहाँ आना हो तो कितना डिस्टेंस आपको तय करना पड़ेगा। तब आपको तय करना पड़ेगा, देखो मैं ऐसे करके लिखती हूँ, अगर लिखा जाए तो 3, इसको थोड़ा ओके, तो हम क्या लिखेंगे, 3214 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर, ठीक है। और वैसे ही अगर आपको इस गुहार मोती से किबिथु तक का सफ़र देखना हो, डिस्टेंस देखना हो, तो कितना है आपका ये वाला डिस्टेंस। देखो मेरे मैप पे मत जाना, बहुत गंदे बन रहे हैं, आई नो। ऐसे करते हैं, अगर आपको यहाँ से यहाँ तक जाना हो तब आपका कितना डिफरेंस है, तब है आपका, सॉरी मैं फिर डिफरेंस बोल रही हूँ, कितना डिस्टेंस है, तब है आपका 2933 किलोमीटर, मतलब 2933 किलोमीटर, ठीक है। तो ये हो गया आपका यहाँ से लेके यहाँ तक आपका नदर्न एक्सटेंट, ठीक है, और सॉरी लैटिट्यूडनल एक्सटेंट आपका नदर्न हेमिस्फीयर में, और यहाँ से लेके यहाँ तक हो गया आपका ये वाला लॉन्जिट्यूडनल एक्सटेंट आपकी इंडिया का, ठीक है। इतना समझ में आया? मैं आपको साफ मैप दिखाऊंगी, टेंशन मत लो। दिखाई दूँ पहले? अच्छा एक मिनट, लेट मी शो यू। तो देखो जस्ट अ सेकेंड, ओके। सो आई होप आपको अभी ये मैप जो है ना पूरी तरह दिखाई दे रहे होंगे, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बताया था कि जो आपकी इंडिया है, आपकी इंडिया का जो नदर्न मोस्ट पॉइंट है, देखो यहाँ पे, ठीक है, कौन सा है, वो है आपका इंदिरा कॉल, ठीक है। क्या है आपका? इंदिरा कॉल, दिस इज इंदिरा कॉल, ठीक है। और ये वाला मत जाओ, मैंने आपसे पूछा था ना डिफरेंस, अभी बताऊंगी ये क्या है, इस पर मत जाओ अभी, ठीक है। और आपका जो वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट है इंडिया का, वो कौन है आपका? गुहार मोती, ठीक है। और जो आपका ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है वो कौन सा है आपका? किबिथु, ठीक है। देखो अरुणाचल प्रदेश में आता है ये आपका, ठीक है। आप देखो ये, इसको देखो, आपको सब कुछ समझ में आएगा। तो देखो अगर आपका इंदिरा कोल जो है वो नदर्न मोस्ट पॉइंट है, और जो ये कन्याकुमारी है यहाँ पे, ठीक है, ये आपका सदर्न मोस्ट पॉइंट है, बट आपकी पेनिनसुलर इंडिया का। अब ये पेनिनसुलर इंडिया का मतलब क्या है? तो हमारी इंडिया पेनिनसुलर क्यों है? क्योंकि पेनिनसुला का मतलब होता है कि जो लैंड 3 तरफ से पानी से घिरी हो, ठीक है, उस लैंड को हम लोग क्या बोलते हैं? पेनिनसुलर लैंड बोलते हैं, ठीक है, या पेनिनसुला बोलते हैं। तो देखो हमारी इंडिया 3 साइड से ना पानी से ही घिरी हुई है। इस तरफ है अरेबियन सी, इस तरफ है बे ऑफ बंगाल, और इस तरफ है आपका इंडियन ओशन, ठीक है। तो हमारी इंडिया क्या है? एक पेनिनसुला है, ठीक है। इतना समझ में आया आपको फिलहाल के लिए? ओके। तो मैं आपको क्या बता रही थी कि यहाँ से लेके यहाँ तक तो इंडिया की आपकी मेन लैंड है ये, ठीक है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि आपकी इंडिया का मेन लैंड का, ठीक है, या आपकी पेनिनसुलर इंडिया का सदर्न मोस्ट पॉइंट क्या है, तब तो आपका जवाब होगा कन्याकुमारी। लेकिन अगर मैं इंडिया का पूछूं, ठीक है, इंडिया का,
द रिपब्लिक ऑफ इंडिया का अगर मैं आपसे पूछूं कि सदर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है, तब आपका आता है इंदिरा पॉइंट। क्या आता है आपका? इंदिरा पॉइंट, जो आपका कहाँ पे है? अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में आपका है। और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में भी आपका कहाँ पे है? ये आपका है आपका ग्रेट निकोबार आइलैंड में, ठीक है। देखो यहाँ पे। अब मैं आपको रिवाइज कराती हूँ मैंने क्या बोला। मैंने आपसे 2 क्वेश्चन पूछे कि आपकी इंडिया का सदर्न मोस्ट पॉइंट क्या है, बट कौन सी इंडिया का? या तो मैंने बोला पेनिनसुलर इंडिया का, या फिर मैंने बोला इंडिया की मेन लैंड का सदर्न मोस्ट पॉइंट क्या है। तब आपका आंसर होगा कन्याकुमारी, ठीक है। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि द रिपब्लिक ऑफ इंडिया का सदर्न मोस्ट पॉइंट क्या है, तब वो है आपका इंदिरा पॉइंट। कौन सा पॉइंट है? इंदिरा पॉइंट। तो इंदिरा पॉइंट एंड इंदिरा कोल जो है वो सेम नहीं है, क्योंकि जो इंदिरा कोल है वो आपका नदर्न मोस्ट पॉइंट है, और जो इंदिरा पॉइंट है, इंदिरा कोल नदर्न मोस्ट, जो इंदिरा पॉइंट है वो आपका सदर्न मोस्ट जो है वो पॉइंट है, ठीक है। आप देखो यहाँ पे, यहाँ को है आपका, यहाँ पे आपके अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स हैं, देखो ये वाले, ठीक है। और यहाँ पे ये क्या है आपका? इंदिरा पॉइंट है, ठीक है। कहाँ पे? आपका ग्रेट निकोबार आइलैंड में है। ओके, समझ में आया? और हमने क्या पढ़ा था? और हमने पढ़ा था कि जो हमारा, ये देखो, ये जा रही है ना आपकी, ये देखो, ये जा रही है, ये जा रही है आपकी लैटिट्यूड्स, ये जा रही है ना, देखो, ये देखो लैटिट्यूड जा रही है, ये जा रही है लैटिट्यूड। तो कौन कौन सी लैटिट्यूडनल लाइंस के बीच में, या फिर सिंपली हमारी इंडिया का लैटिट्यूडनल एक्सटेंट क्या है, मैंने आपको भी बताया था। देखो सी 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। नॉर्थ क्यों लिखा मैंने? क्योंकि देखो ये जा रहा है ना, ये हमारा नदर्न हेमिस्फीयर में जा रहा है, ठीक है। याद करो, रिमेंबर, डायग्राम था ऐसे, ऐसे डायग्राम था, और कुछ यहाँ को इंडिया थी। तो जो ऐसे ऐसे पॉइंट जा रहे थे, ये वाले पॉइंट्स कहलाते हैं हमारे लैटिट्यूड्स। जो ऐसे ऐसे जाते हैं, ये वाले पॉइंट्स क्या कहलाते हैं? हमारे लॉन्जिट्यूड्स, ठीक है। तो लॉन्जिट्यूडनल एक्सटेंड क्या है? ये देखो, ये लॉन्जिट्यूड्स आ रहे हैं, ये आया लॉन्जिट्यूड आपका यहाँ से, ठीक है। कौन 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 सा आ रहा है पहले? 68 डिग्री, बताओ, 7 मिनट ईस्ट, ठीक है। और जो ये है, ये लैटिट्यूड, देखो लॉन्जिट्यूड जा रहा है ये वाला 97 डिग्री, ठीक है। ये आपका क्या है? ये है आपका लॉन्जिट्यूडनल एक्सटेंट, और ये है आपका लैटिट्यूडनल एक्सटेंट। आई होप आपको इतना समझ में आया, ठीक है। देखो कितना डिस्टेंस है आपका, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये है आपका इतना, सॉरी इतना, और यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है आपका? ये है आपका इतना। अब इस मैप को अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। देखो ये आपका, जो आपका लॉन्जिट्यूडनल, ये देखो ये है लॉन्जिट्यूड, जो ये जा रहे हैं ये वाले, कितना है? ये है 29, 30, 33। और जो आपके ये लैटिट्यूड्स जा रहे हैं ये ऐसे करके, इनका कितना डिस्टेंस है? ये है इनका 3214 किलोमीटर, ये आपका स्ट्रेच है। अब आपसे अगर कोई पूछे कि बताओ आपकी इंडिया का लैटिट्यूडनल स्ट्रेच क्या है, तब आप बोलोगे कि जो हमारी इंडिया है उसका लैटिट्यूडनल स्ट्रेच, ये क्या हो रहा है, लैटिट्यूडनल स्ट्रेच क्या है, तब आप बोलोगे कि वो है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेके कहाँ तक? 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक, मतलब ऐसे, ठीक है। या फिर ऐसे भी बोल सकते हो उल्टा करके। समझ में आया? ठीक है। और अगर आपका पूछें कि लॉन्जिट्यूडनल एक्सटेंट क्या है इंडिया का, या लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेच क्या है हमारे इंडिया का, तब आप बोल दो कि 6 डिग्री 7 मिनट ईस्ट टू 90, देखो ये देखो यहाँ पे भी है 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। समझ में आ गया ना? ईस्ट अब क्यों लगा रही हूँ मैं, ठीक है। अब देखो, अगर देखा जाए तो दोनों ही सेम है ये, अगर आप ध्यान से देखो तो दोनों का ही जो डिफरेंस रहता है इनका ऑलमोस्ट रहता है 30 डिग्री, करके देखना माइनस इनको, ठीक है। ऑलमोस्ट इनका 30 डिग्री ही रहता है, ठीक है। तो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा, ठीक है।
इतना समझ में आया होगा। और मैंने आपको एक और बात बताई थी, और कौन सी बात मैंने आपको बताई थी, कि आपकी इंडिया को, ठीक है, आपकी इंडिया को एक लाइन है जो कट करती है, ठीक है, एक लैटिट्यूड है जो आपकी इंडिया को बीच में से कट करता है। पहले मैं आपको इंडिया ही बना के दिखा दूँ यहाँ पे, पहले हम खुद से बनाएंगे फिर हम ये मैप देखेंगे, ठीक है। तो देखो ये कुछ आपकी इंडिया है, ठीक है, हमारी प्यारी सी इंडिया। अब इस इंडिया को ना एक जो लाइन है वो एकदम बीच से क्या कर रही है, नहीं सही नहीं बना, त्रिपुरा बीच में नहीं आया, वेट अ मिनट, व्हाई इट्स नॉट वर्किंग। हम बहुत प्यारी सी इंडिया बनाएंगे फिर से। अब देखो अब सही बन रहा है थोड़ा। तो एक लाइन जाती है ऐसे करके, जो हमारी इंडिया को ना दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर जाती है, ठीक है। देखो ऐसे जाती है कुछ, यहाँ से ए ऐसे, ये गई ये गई ये गई ये गई, ठीक है। ये हमारी इंडिया को देखो दो हाफ्स में क्या करेगी, डिवाइड करेगी, ठीक है। और इस लाइन का जो नाम है ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है। और कौन सा लैटिट्यूड है, ये है आपका 23.5 डिग्री नॉर्थ, ठीक है। ये है आपका ये वाला लैटिट्यूड। अब देखो अगर मैं आपको मैप में दिखाऊं तभी आपकी इंडिया को, लेट मी जूम दिस, ये आपकी इंडिया को देखो ये जा रही है, पहले तो इसको मार्क कर लेते हैं यहीं पे, ये जा रही है लाइन, देखो ये वाली, ये है आपकी 23.5 डिग्री से जाती हुई ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है। अब ये कौन कौन से स्टेट से गुजर रही है इसका नाम आपको ज़रूर पता होना चाहिए, क्योंकि पेपर में ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि बताओ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, स्टेट पीसीएस में आ जाते हैं, यूपीएससी में भी आ जाता है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से स्टेट से गुजरती है। तो देखो एक तो आ गया गुजरात, ठीक है, और क्या है, ये राजस्थान से भी जा रही है, ध्यान से देखो, आपको दिखेगा नहीं यहाँ पे शायद, बट कोई ना, राजस्थान से भी जा रही है आपकी, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, ये छत्तीसगढ़ से भी गई, ये आपकी झारखंड से भी जा रही है, वेस्ट बंगाल से भी जा रही है, त्रिपुरा से भी जा रही है, एंड मिजोरम से भी जा रही है। तो फटाफट से आप यहाँ पे नाम लिख लो कि कहाँ कहाँ से आपके ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो गुजरती है, कहाँ कहाँ से गुजरती है, गुजरात। पता है कई बार कैसा क्वेश्चन आता है कि बताओ कौन कौन सी जो है वो सिटी या टाउन पास पड़ता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के, ठीक है, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस भी पूछ लिए जाते हैं। मध्य प्रदेश, ठीक है, टोटल 8 हो जाएंगी हमारी ये, और कौन सी है, छत्तीसगढ़, ठीक है, झारखंड, ठीक है, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड मिजोरम। देखो यहाँ पे लिखा ही हुआ था, आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। मुझे लगता है लेक्चर कुछ ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, अभी तो बहुत कुछ है इसमें, अभी तो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, ठीक है, उनके जो बॉर्डर्स हैं उनके क्या नाम है, इंडिया की स्टेट्स, इंडिया की यूटीज़, बहुत कुछ है, ठीक है। इंडिया की पूरी ज्योग्राफी हम लोग जो है वो अच्छे से करने वाले हैं। ये तो छोटा सा ना ऐसे ही एक कि चलो इंट्रोडक्शन हो गया हमारा, तो ये सिर्फ वो था, ओके। तो मुझे बताना कुछ और इसमें इम्प्रूव करना है, मतलब कुछ पढ़ाने के तरीके में, यह नहीं, ठीक है। तो अब इस क्लास को यहीं पे स्टॉप करते हैं, ओके। तो नोट्स बनाओ साथ साथ, साथ में पढ़ेंगे। अब मिलेंगे नई वीडियो के साथ में, नए टॉपिक के साथ में, और बहुत अच्छे से हम लोग इंडियन ज्योग्राफी करेंगे, ठीक है। PYQs भी करेंगे हम इसके, एक बार आप कॉन्सेप्ट बना लो, प्री भी आ रहा है, देखो कॉन्सेप्ट फॉर्म कर लो, अगर आप बिल्कुल न्यू हो तो पहले तो कॉन्सेप्ट ही फॉर्म करो, फिर PYQs पे जाना, ठीक है। एकदम से PYQs पे डायरेक्ट जंप मत कर देना, कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। तो चलो चलते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलेंगे, देखो मैं ट्राई करूँ स्माइली बनाने की, नहीं बन रही है, ओके। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, अब मिलेंगे हम अपनी नई वीडियो के साथ में, ओके, बाय।